अस्सलामुअलैकुम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 विच इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट। The cells of an organism have a living material, protoplasm, which is sensitive due to its sensitive nature. It possesses special property called irritability. आप सबको साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में फ़र्क बता देती हूँ। सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर का जो जेल लाइक सब्सटेंस है, हम उन्हें कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर हम उस साइटोप्लाज्म के साथ साथ सेल्स के जो ऑर्गेनल्स हैं अंदर के, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एवरीथिंग, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अगर हम उन सब को भी साथ में स्टडी करें तो वो सब मिलाकर बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स इज़ इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होगी कि इरिटेबिलिटी क्या होती है। इरिटेबिलिटी क्या होती है कि भाई आपके पास कोई स्टिमुलस जो है वो एक्ट कर रहा है आपके सेल के ऊपर या आपकी बॉडी के ऊपर, तो आपके जो अंदर जो चेंजेस आएंगी वो कहलाएंगी इरिटेबिलिटी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी झंझनाहट सी होगी तो वो कहलाएगा इरिटेबिलिटी। कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आपकी बॉडी जो है वो कंफर्टेबल ना हो, ठीक है, एडजस्ट ऑलरेडी नहीं हुई हुई हो, तो वो इरिटेबिलिटी की जो है वो कॉज करेगा। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी इरिटेशन कॉज करेगा। मेरा नहीं ख्याल इरिटेशन को समझाने की दिखा ज़रूरत होगी, तो वो ईजिली अंडरस्टूड है कि इरिटेशन आप किस चीज़ से हो सकती है। इट मीन्स इट इरिटेट्स व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट जब चेंज आएगा तो आपकी बॉडी में चेंजेस, आपकी बॉडी में इरिटेबिलिटी कॉज होगी, यानी कि इरिटेशन कॉज होगी। ड्यू टू दिस इरिटेशन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स सम एक्शन टू रिड्यूस इट्स इरिटेशन। दीज एक्शंस कॉल्ड मूवमेंट। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी बॉडी में कोई इरिटेशन हो रही होगी तो आप ऐसा तो नहीं कि उस इरिटेशन के साथ बैठे रहेंगे, उसको यूज़ टू करेंगे कि नहीं भाई अच्छा है ठीक है। आप जाहिर सी बात है आप जो है उस इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए कुछ एक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो वो जो आप करेंगे उसे हम कहते हैं मूवमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई भी जगह है, ठीक है, जहाँ पर गलत काम हो रहा है या कोई चीज़ इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो जो इनएप्रोप्रिएशन है वो एक्चुअली में इरिटेबिलिटी है, यानी कि इरिटेशन है, जिसको ठीक करने के लिए आप कोई ना कोई एक्शन लोगे, या तो आप सर को बोलोगे, मिस को बोलोगे, या जो भी जिस तरह का भी इदारा है, जो भी कुछ हो रहा है उसको ठीक करने के लिए आप कुछ ना कुछ करोगे, तो वो जो आप एक्शन लोगे वो एक्चुअली में आपकी मूवमेंट होगी। ठीक है, यानी कि जो इनएप्रोप्रिएट काम आ रहा है उसको मैंने इरिटेबिलिटी से रिजेंबल किया है, और जो आप एक्शंस लोगे उसको मैंने मूवमेंट से करा है। तो ये दो बातें, अब मेरा नहीं ख्याल कि आप सब कोई कन्फ्यूजन होगी इन दो बातों के अंदर। द चेंजेस इन एनवायरनमेंट टेक प्लेस ड्यू टू सम फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड स्टिमुलस। आप सबको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो भी हमारी एनवायरनमेंट में चेंज आता है हम उसे स्टिमुलस के नाम देते हैं, यानी कुछ भी चेंज आ रहा है जो आपका नॉर्मल एनवायरनमेंट है जिसमें आप रहते हैं, हल्का सा भी चेंज आया तो हम उसे कहते हैं स्टिमुलस, और इस स्टिमुलस की वजह से इरिटेबिलिटी कॉज होती है, और इस इरिटेबिलिटी को हमें ठीक करने के लिए मूवमेंट करनी पड़ती है। आई थिंक ये 3 टर्म्स जो हैं अब वो क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है सो वी कैन, अच्छा अब नेक्स्ट कर लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ लोकोमोशन ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर, रिप्रोडक्शन, मेनली प्लांट्स आर sessile while animals are usually motile, therefore they respond to stimuli in different ways। अच्छा, अब जो हर तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके पास लोकोमोशन की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क होता है। मूवमेंट आप एक जगह रहकर भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, सॉरी, मूवमेंट जो होती है वो एक जगह रह कर की जाती है। आप अपने आप को समझो कि आप मूवमेंट जो है वो एक जगह रह के करते हो आप, और जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन का मतलब होता है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ठीक है, तो लोकोमोशन और मूवमेंट में ये फ़र्क आ जाता है। अच्छा, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फ़र्क होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दो टर्म्स में आपका डिफरेंस है। जैसे आपके पास मैंने बताया था कि न्यूरॉन और नेफ्रॉन में डिफरेंस है, हालांकि लगते हैं बिल्कुल सिमिलर से हैं बट इनमें डिफरेंस है। सेम इसी तरह मूवमेंट और लोकोमोशन भी दो अलग अलग टर्म्स हैं जिनके अलग अलग मीनिंग्स हैं, तो हम उन्हें आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई लोकोमोशन की वजह से हर जो एनिमल है, हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसके अंदर उसके पास सलाहियत होती है लोकोमोशन की। अब वो किसी वजह से भी लोकोमोट कर सकता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स की वजह से, यानी खाने वगैरह के फूड की वजह से, शेल्टर यानी कि रहने की वजह से, रिप्रोडक्शन के लिए वजह से। ठीक है, अब प्लांट्स होते हैं वो सिसाइल होते हैं। सिसाइल मतलब एक ही जगह खड़े रहने वाले, वो मूव नहीं करते, यानी कि वो लोकोमोट नहीं करते। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ठीक है, वो मूव कर सकते हैं। सही है, तो इनका तरीका अलग अलग होता है। प्लांट्स होते हैं वो अलग तरीके से स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, और एनिमल्स होते हैं वो अलग तरीके से स्टिमुलेट पे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस बाय एडजस्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ एंड ऑस्मोटिक कंडीशन। अब प्लांट जो है वो किस तरह से हमारे पास स्टिमुलस पे जो है वो रिएक्ट करते हैं दो तरह से। सबसे पहले हमारे पास होता है रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि अपनी ग्रोथ पे इफेक्ट लाते हैं, या फिर उनके पास ऑस्मोटिक कंडीशन यानी कि उनकी जो स्मेल की टर्जिडिटी होती है सेल की, उस पर जो है वो उनका असर पड़ता है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं जिन पे वो जिस तरह से जिनको देख लेकर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाइल रिस्पॉन्ड टू दी स्टिमुलस बाय चेंजिंग देयर पोजीशन आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अच्छा, अब दो कॉज हो सकते हैं। अब या तो जो है प्लांट जो है अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करे कि वो रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ चला जाए, या रेट ऑफ ग्रोथ से की तरफ ना जाए यानी कि पीछे हट जाए, यानी कि टूवर्ड्स चला जाए या फिर अवे चला जाए। सेम वही चीज़ के ऑस्मोटिक कंडीशन की तरफ चला जाए या ऑस्मोटिक कंडीशन से अवे हो जाए यानी कि पीछे आ जाए। तो ये यहाँ पर दो तरह की जो हैं पोजिशंस हैं, या तो टूवर्ड्स होगा या फिर अवे होगा। द मूवमेंट कैन ऑल्सो अकर एट सेलुलर लेवल लाइक साइकोलॉसिस इन सेल और द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एटसेट्रा। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक्सटर्नली दिखे या फिजिकली आपको होते हुए दिखे, ये सेल के अंदर भी हो सकती है, यानी कि साइकोलॉसिस हम जैसे कहते हैं। साइकोलॉसिस का मतलब होता है कि सेल्स के अंदर मूवमेंट होना। सेल्स के अंदर मूवमेंट कैसे होती है, यहाँ पे एग्जांपल दी भी आपको, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स का मूव करना। अगर किसी ने 9 की बुक पढ़ी हो, उसमें आपको माइटोसिस एंड मियोसिस का टॉपिक था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई क्रोमोसोम्स जब अलाइन हो जाते हैं इन द मिडल, तो उन्हें स्पिंडल फाइबर्स जो है वो खींच लेते हैं, तो वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाते हैं। ठीक है, तो वो जो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे जाना हो गया, वो भी तो मूवमेंट ही हुई ना। सही, तो यानी कि सेलुलर लेवल के अंदर भी आपके पास मूवमेंट हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ एक्सटर्नली आप देख सकते हो या कोई बड़े बड़े ऑर्गन्स में आप मूवमेंट देख सकते हो, नहीं, आपके पास सेलुलर लेवल पे भी मूवमेंट हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस, और एक होती है पैराटॉनिक यानी कि इंड्यूस मूवमेंट। आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, ऑटोनॉमिक यानी कि स्पॉन्टेनियस मतलब जल्दी से अचानक से हो जाना, ठीक है, और जो पैराटॉनिक है वो इंड्यूस मूवमेंट है। वो किस तरह से बताते हो, इट इज़ ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, ठीक है, दैट इज क्रैम ड्यू टू इनवॉल्ट्री रिलीज ऑफ। अच्छा, ऑटोनॉमिक स्पॉन्टेनियस क्या है, वो आपके अंदर होता है, इंटरनली आपको जो है कोई स्टिमुलस अगर एक्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, आपके इम्बैलेंस हो गया है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो चीज़ें हुई हैं या जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आए हैं, तो हम वो उसे कह सकते हैं कि वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है या वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल आपको क्रैम्स आते हैं, यानी कि पेट में दर्द होता है, क्यों, ड्यू टू इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। अगर आपकी बॉडी में बहुत सारे कैल्शियम आयन रिलीज़ किए जाएंगे तो आपकी बॉडी में क्रैम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वो इनवॉलंटरी होता है, यानी कि आपके हाथ में नहीं होता। वॉलंटरी मतलब ऐसे एक्शन जिनको आप कंट्रोल कर सको, और इनवॉलंटरी मतलब ऐसे एक्शन जिनको आप कंट्रोल ना कर सको। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो हार्ट बीट है, हमारे पास जो आँख का झपकना है, ठीक है, वो सब कुछ इनवॉलंटरी है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैराटॉनिक मूवमेंट। इट इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये आपके पास एक्सटर्नल स्टिमुलस पे रिलाई करता है, सही है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन कौन से होते हैं हमारे पास के हाथ वगैरह का करना, ठीक है, पैर वगैरह ऊपर नीचे करना, हाथ वगैरह को मोड़ना वगैरह, ठीक है, तो वो सब आपके पास रिफ्लेक्शन के अंदर आ गया, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेस। अब हमें रिस्पॉन्सेस के ऊपर देखना है कि मूवमेंट जो है वो किस तरह की होती है, ठीक है। अच्छा, ये स्टिमुलस के बेस पर था 2 टाइप्स की मूवमेंट कि स्टिमुलस अगर किस तरह के होंगे, इंटरनल होंगे तो ऑटोनॉमिक होगी, अगर एक्सटर्नल होंगे तो पैराटॉनिक होगी। अब हमें रिस्पॉन्स की तरफ देखना है कि रिस्पॉन्स किस किस तरह के हो सकते हैं और उनके बेस पे मूवमेंट किस तरह की होती है, ठीक है। फर्स्ट इज लोकोमोटरी मूवमेंट और टेक्सस मूवमेंट और टैक्टक मूवमेंट, ये 3 नाम है इसके, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स प्लेट्स आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। ये वो मूवमेंट है जिसके अंदर या तो आपस जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो करीब जा रहा है स्टिमुलस के, ठीक है, या फिर वो उससे दूर जा रहा है, यानी कि उसकी तरफ जा रहा है, यानी कि इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, उसे इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी काम हो रहा हो, ऑस्माटिक हमने कंडीशन लिखी थी, ठीक है, तो उसको अगर वो इंक्रीज़ करवा रहा होगा तो वो अवे नहीं होगा, वो टूवर्ड्स फ्रॉम स्टिमुलस होगा, और अगर वो पीछे हट रहा होगा तो वो अवे फ्रॉम स्टिमुलस होगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉपिक मूवमेंट, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली फाउंड इन एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, ये किस में आता है, बस एनिमल्स में आता है। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, ये नहीं चलो तकरीबन होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास किस में आता है, बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होते हैं जो 1 सेल वाले होते हैं,
ठीक है, वो हम कहते हैं यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रॉफिक मूवमेंट, टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट ऑर्गेनिज्म मूव टूवर्ड्स और अवे बाय ग्रोइंग देयर ऑर्गन्स, यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई और इन बैक्टीरियल कॉलोनी। अब ये क्या होता है आपके पास, ये कैसी रिस्पॉन्स है कि जिसमें आपके पास जो है वो अपने ऑर्गन से ग्रो करते हैं, या तो ग्रो करते हैं किस हिसाब से ग्रो करते हैं कि वो या तो स्टिमुलस की तरफ ग्रो करेंगे या फिर स्टिमुलस से अवे ग्रो करेंगे, यानी कि अपने ऑर्गन्स को जो है इस तरह से ग्रो करवाना कि वो या तो स्टिमुलस की तरफ जा रहे हों या वो स्टिमुलस से पीछे हट रहे हों, तो वो कहलाते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। आपके पास टैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो स्टिमुलस की तरफ मूव करता है या स्टिमुलस से पीछे हटता है। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो ऑर्गन्स वो या तो क्या होता है कि वो ऑर्गन से ग्रो करवाते हैं अवे फ्रॉम स्टिमुलस और टूवर्ड्स फ्रॉम स्टिमुलस, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, फंजाई में पाए जाते हैं और बैक्टीरियल कॉलोनी में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में नहीं, बैक्टीरियल कॉलोनी। बैक्टीरियल कॉलोनी क्या होती है कि बैक्टीरिया जब आपस में बहुत सारे मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा बैक्टीरियल कॉलोनी। इसका नीचे वाला पढ़ लेता है एक पॉइंट थर्ड, ग्रोथ ऑफ रूट टूवर्ड्स वाटर एंड मिनरल्स और ग्रोथ ऑफ स्टेम टूवर्ड्स लाइट। ये लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ रूट, रूट जो है रूट की ग्रोथ होना वाटर की तरफ, वाटर क्या है स्टिमुलस एक्ट हो रहा है, ठीक है, एज अ स्टिमुलस हम वाटर को ले रहे हैं। अच्छा, रूट की जो ग्रोथ है वो वाटर की तरफ अगर जा रही होगी या मिनरल्स की तरफ जा रही होगी या फिर आपका जो स्टेम की ग्रोथ है वो लाइट की तरफ जा रही होगी, तो वो सब हमारे पास इसमें आ गया, टॉपिक मूवमेंट के अंदर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टिक मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर चेंज इन ऑस्मोटिक वाटर अक्कर ड्यू टू स्टिमुलस। तो ये इस तरह की मूवमेंट है कि आपके पास जो है स्टिमुलस की वजह से ऑस्मोटिक कंडीशंस जो हैं, यानी कि ऑस्मोटिक यानी कि टर्जिडिटी जो सेल की होती है, वाटर लेवल जो सेल का होता है एक प्लांट का एक एनिमल का, ठीक है, उसमें जो आपके पास जो है प्लांट का उसमें जो है फ़र्क पड़ेगा, तो वो कहलाएगा नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। स्टिमुलस की वजह से अगर ऑस्मोटिक कंडीशंस में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो कहलाएगा नेस्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, प्योरली फाउंड इन प्लांट्स लाइक टच मी नॉट प्लांट विच क्लोज लीव एंड टच। आई थिंक हमने इसको डिस्कस भी किया था ऊपर, टच मी नॉट प्लांट को, कि अगर हम उसे टच करते हैं तो वो बंद हो जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने रीज़न भी पूरा बताया था कि जैसे हम प्लांट को या कोई भी एक हल्का सेंस महसूस होता है कि वो भाई उसको कोई टच कर रहा है, तो वो अपने आप को, अपने जो सेल्स हैं उसकी टर्जिडिटी को लूज़ कर देता है और फ्लैशर हो जाता है और बंद हो जाता है। तो ये जो हमने पढ़ा था टच मी नॉट प्लांट के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास, जो मैं आपको बता रही थी टर्म, कौन सी टर्म है, एक है टर्म मूवमेंट, नेक्स्ट है आपके पास लोकोमोशन। इनके बीच का डिफरेंस बताना है, यानी कि इनके बारे में बताना है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फ़र्क है, ये किस तरह से दूसरे से मुख्तलिफ है। इट इज़ अ मिसकनसेप्शन का मतलब है गलतफहमी, ठीक है, दैट लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर द सेम फिनोमेना, ठीक है, ये सेम फिनोमेना नहीं है। मूवमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म where organisms respond to stimulus in any ways, where locomotion it example सब definition है, ठीक है। आपको दोनों की डेफिनेशंस मिल जाएगी, किसी को मूवमेंट और लोकोमोशन की डेफिनेशन चाहिए तो वो यहाँ से लिख सकता है। मूवमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म वेयर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन एनी वेज, ठीक है। मूवमेंट क्या आपके पास एक ऐसी टर्म है जिसमें जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके पास रिस्पॉन्स शो करता है, रिस्पॉन्स किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। Whereas locomotion is one of the type of movement where organism change its place either towards stimulus or away from stimulus। जबकि लोकोमोशन क्या है कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके पास अपनी जगह को चेंज कर लेता है, ठीक है, इनके मूव कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाता है। अब या तो वो स्टिमुलस से करीब होता है या फिर वो स्टिमुलस से दूर होता है, यानी कि स्टिमुलस के एक्ट करने पर अगर कोई लिविंग थिंग है या कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जगह को चेंज कर रहा है तो वो कहलाएगा लोकोमोशन, ठीक है। और अगर कोई आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है वो अगर किसी स्टिमुलस के एक्ट करने पर सिर्फ रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो वो कहलाएगा मूवमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल टच मी नॉट प्लांट अगर आपने देखा है, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट क्या होता है, वो स्टिमुलस के एक्ट करने पर रिस्पॉन्स शो करता है बंद होने का, तो वो मूवमेंट कहलाएगी। और अगर कोई एनिमल है या कोई प्लांट है जो अपनी जगह ही चेंज कर लेता है स्टिमुलस एक्ट करने पर, तो वो लोकोमोशन कहलाएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा।
If an organism show response towards stimulus but does not change its pitch, it may be any type of movement but not locomotion. अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि अगर आपके पास ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है टूवर्ड्स स्टिमुलस यानी कि स्टिमुलस की तरफ, लेकिन अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, तो ये आपके पास क्या होगा, ये मूवमेंट होगा, ये लोकोमोशन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो जगह चेंज ना करे। अगर जगह चेंज हो रही तो वो लोकोमोशन है, अगर जगह चेंज नहीं हो रहा सिर्फ रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका मतलब वो मूवमेंट है।